हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज़ रिवील कीजिए कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। Oh, first card is justice. Oh God, thank you universe, thank you divine. द चैरियट, बहुत तेजी से आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। ओ गॉड। देखते हैं और क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जो कभी लग रहा था कि आपके जीवन में जस्टिस तो बहुत दूर है, दूर दूर तक आपके लाइफ में जस्टिस नहीं दिख रहा, तो बड़ी तेजी से आपके लाइफ में यहाँ पे जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कोई यहाँ पे किंग है जिसके पास पैसे बहुत हैं, जो बहुत अच्छा इंसान है। हम्म काफी लॉयल है, काफी यहाँ पे एक रॉयल अंदाज आपका हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है आपके पास पेंटिकल्स हैं, लेकिन आपके जीवन में यहाँ पे किसी के जीवन में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपके सपने पूरे हो गए हैं या हो रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओके। कुछ छुपी हुई चीज़ों का यहाँ पर राज खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के लाइफ में यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आ सकती हैं। फैमिली, हैप्पी फैमिली आपकी। अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट था, यहाँ पे द लवर्स, ओ गॉड। आप यहाँ पे कोई आपके लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत बड़ी जस्टिस की है आपके साथ। देखते हैं क्या जस्टिस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग, कुछ पुराना खत्म होके नया स्टार्ट हो रहा, जिस पे ब्लेसिंग्स आपके साथ। यहाँ पे माँ भगवती और शिव जी की ब्लेसिंग है आपके वॉन्ड्स में, आपके करियर में, आपके लाइफ में। जो आप करना चाहते हैं वो ब्लेसिंग के साथ अब आपके जीवन में स्टार्ट होगा। अगर आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किसी ने पहले आपने फेस किए थे, अननेसेसरी का लोग आपसे आके चिपक रहे थे, और इस ऐसी एनर्जी में आप डिजर्व नहीं करते, लेकिन जबरदस्ती आपको डाला जा रहा था किसी के द्वारा। यहाँ पे किसी ने आपको ऐसा भी कहा होगा, असंभव है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसी स्थिति में थे जहाँ पे आपकी फैमिली बहुत टूटी हुई थी। फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से शायद आपकी लाइफ स्टक थी, स्टक। आप इस लाइफ, देखिए, इतना स्टक थे आप एक समय कि लोगों ने कहा होगा कि ये आपसे नहीं हो सकता, आपके बस की बात नहीं है।
क्योंकि उस समय आप बहुत टूटे थे, कुछ फैमिली में आपके प्रॉब्लम चल रही थी, आपके रिलेशनशिप में, आपके बच्चे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, और आपको आपके पास कोई टारगेट था, कुछ आपको करना था, वहाँ पे आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। एक तरफ फैमिली टूटी, फैमिली का मसला, दूसरी तरफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं, पैसे से रिलेटेड कुछ लोगों से आपके लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में आपको डाला गया है। तो किसी ने आपको ऐसे हालात में, हो सकता है रिलेशनशिप में, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, किसी ने आपको रिलेशनशिप में ऐसे हालात में डाला कि किसी को ऐसा लगा कि अब तो आप गए, बच नहीं सकते, बचेंगे नहीं, ऐसी किसी की एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में, दुश्मनी मुझे दिख रही है, किसी से दुश्मनी हुई, और उस दुश्मनी में भी लोगों ने अपनी रोटियां जरूर सेकी हैं, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी ने ऐसे हालात में आपको छोड़ा था कि आपके सारे सपने, आपको लगा था आपका जो सपना था जॉब करियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कुछ छुपे हुए लोग हैं आपके लाइफ में, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही, आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं, क्राउन चक्र एक्टिवेट है, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है, लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। देखिए, आप अ, किसी के साथ आपकी कुछ खत्म होके नया शुरू हुआ था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप या दूरी हो सकती है आपकी। अ, यहाँ पे आप कहीं दूर है आपका लवर, जो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, फिर भी दूरी है। तो क्लियर कम्युनिकेशन ना होने के कारण मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में कुछ दूरियां आ गई हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के द्वारा करवा दी गई हैं। यहाँ पे कोई मदर हो सकती हैं, कोई सिस्टर हो सकती हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे कुछ दूरियां क्रिएट करवाई ज़रूर गई हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप पे यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा। बीच में दूरियां आई हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दूरियां हटती हुई नज़र आ रही हैं। क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगा, कुछ लड़ाई बहस अगर हुई थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। ऐसी छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। कोई ये आपके लाइफ में, देखिए, जेलस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई हो सकता है जेलस भी हो आपके पैसे को देख के, पेंटिकल्स का मसला हो सकता है कि बेवकूफ़ बना के आपके पेंटिकल्स छीने जाए या लिया जाए, कुछ ऐसा कोई बंदा या बंदी आपको अपना हो सकता है प्यार दिखा के, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, इसके पीछे कोई धोखा भी हो सकता है। आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है, लेकिन कुछ भी हो जाए जस्टिस आपके ही तरफ आएगा। अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं होगा तो यूनिवर्स खुद आपको इससे दूर कर देंगे, क्योंकि देखिए, यूनिवर्स यहाँ पे आप कोई ऐसे इंसान है, आप हाई प्रिस्टेस है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल, सॉरी फ्रेंड्स, हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं। यहाँ पे ईश्वर ने शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, ब्लैक एंड वाइट, मैंने इसको कलर कर दिया, ये वाइट थे क्योंकि ज़रूरी था। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपको, यानी कि कौन इंसान आपके एनर्जी फील्ड में या आपके आसपास कौन सा इंसान आपके लिए रियल है, कौन फेक है, ये ईश्वर ने आपको एक ताकत दे दी, आप पहचान जाते हैं। और आप अपनी एनर्जी फील्ड से या तो उस इंसान को दूर कर देते हैं, आप उसे पुश कर देते हैं, या फिर आप खुद निकल जाते हैं ऐसे इंसान से, ऐसे इंसान की लाइफ से। यहाँ पे कोई क्वीन है, किसी की एनर्जी आ रही है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो अकेली है, सिंगल मदर हो सकती है, बहुत नर्चरिंग केयरिंग नेचर हो सकता है, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड। ऐसा लगता है इनके पास आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, जो आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, आपके धन को बेवकूफ़ बना के ले लेना चाहते हैं, कोई इनके साथ आपका काम हो सकता है, इनसे रिलेटेड आप इनसे मिलते होंगे किसी काम के सिलसिले में। तो इस समय इनके आपके हालात इन्हें पता हो सकते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है आपके आस-पास कोई आपका केयर करने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें यही नहीं पता आप खुद अपनी केयर कर रहे हैं, आप सेल्फ लव में हैं, यूनिवर्स से डायरेक्ट अटैच हैं, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडर इस समय बने हुए हैं, यूनिवर्स आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में एक मुखौटा लगा के, नकाब लगा के आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, और
आपके पेंटिकल्स पे इनकी नज़र है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके लवर हैं या आपको प्यार से आप वंचित थे, तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ज़रूरी नहीं है वही इंसान हो। तो आपको देखिए, पास्ट पर्सन आपके हो सकते हैं या फिर ये कोई न्यू भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जांचना परखना है कि इनकी नीयत क्या है अच्छी तरीके से। ये थोड़ा सा जेलस भी मुझे दिख रहे हैं। आप कहीं सोशल मीडिया किसी सोशल साइट पे आप हैं, ये आपको बहुत हैविली स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। आपके हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लवर के रूप में एंट्री ये इंसान कर सकते हैं। ये पास्ट का प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है। अगर पास्ट का है तो ये आपको चीट करके आपको धोखा दे के जाएंगे, आपके पेंटिकल्स को छीन के जाएंगे। और अगर कोई आपका न्यू पर्सन है, ये कोई नया इंसान आपसे लवर या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, तो भी आपके पेंटिकल्स पे आपके पैसे पे नज़र है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, कुछ तो इनको लॉस हुआ है, कुछ तो इनको नुकसान हुआ है। तो इन्हें इस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये आपके तरफ ही देख रहे हैं कि ये आपके तरफ बढ़ेंगे, तो इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं कि पास्ट में लोगों ने आपसे बहुत, देखिए किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत लड़ाई झगड़े आपसे हुए हैं, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फैमिली में बहुत डिस्प्यूट हुए हैं। बहुत ज़्यादा। तो आपको किसी ने ये चीज़ें ज़रूर बोली हैं कि ये आपसे, आप अपने हालात को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते। यानी कि पूरी तरीके से आप ऐसे डिप्रेशन की एनर्जी में आ सकते हैं, इस तरीके से आपकी बर्बादी हो सकती है कि आप बच नहीं सकते। यानी डिप्रेशन में जाएँगे, क्योंकि हालात ही ऐसे, आप बिल्कुल यहाँ पे अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आपके अंदर ना एक एक फेमिनाइन क्वालिटी है, डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है। आपने अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल कर लिया। जो इन्होंने बोला था आपके हेटर्स ने, या जो भी हैं ये आपके, कि आप बच नहीं सकते, यानी किसी भी तरीके से आप पूरी तरह धराशायी हो जाएँगे। जीवन में फिर स्टैंड नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते उठ के। आपने उस असंभव कार्य को यहाँ पे संभव करके दिखाया है, क्योंकि आप देखिए, आपके लाइफ में किसी किंग की एंट्री हो रही है और आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ईश्वर ने आपके लिए इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हेल्प करने के लिए भेजा है, क्योंकि आप अकेले यहाँ पे पड़ गए हैं। और लेकिन आप में अंदर है ताकत। अब लोग देख रहे हैं, लड़ने झगड़ने वाले ना देख रहे हैं, भाई आप तो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इनकी तो सारी प्रिडिक्शन गलत निकल गई, जो इन्होंने प्रिडिक्शन कराया था। हो सकता है आपको टॉर्चर करने के बाद, आपसे लड़ाई झगड़े करने के बाद, आपकी फैमिली को तोड़ने के बाद, अ, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके हॉरोस कुंडली को या फिर कोई टैरो रीडिंग आपके ऊपर ली, जिसमें इन्हें पता चला कि आप तो अब गए, आप अब ये आपकी लाइफ चौपट हो गई, आप कभी उठ के खड़े नहीं हो सकते। ये चीज़ें इन्हें किसी आपकी कुंडली या आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इन्होंने किसी न किसी से उन चीज़ों को दिखवाया है, तो उन्हें ये पता चला है कि किसी ने इन्हें आश्वासन दिया है पैसे खा करके, रियल चीज़ें इन्हें नहीं बताई है, कुछ छुपा लिया है, छुपाने की एनर्जी है यहाँ पे। द हाई प्रिस्टेस, किसी बहुत पावरफुल इंसान ने, ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, जिनको इंट्यूटिवली सब कुछ पता है, पर इन्होंने पैसे खा करके छुपाया और गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि अब तो आप उठ नहीं सकते हैं और अब आप गए कि गए। जो ये चाहते थे ना, उन्होंने पैसे खा के इन्हें वही चीज़ें संतुष्टि में सुना दी कि आपने जिसके साथ जिसको आप चाहते थे कि वो अब बच ना सके, किसी भी तरीके से उसकी ज़िंदगी डैमेज हो जाए, या फिर आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि आपको अकेला जानबूझ के किया गया है कि आप यहाँ खुद से ही अपना कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर ले। यानी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो डिप्रेशन की एनर्जी में कोई भी गलत कदम उठा ले, पर यहाँ पे अब जिस एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, अब वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसी ने जो छुपा लिया था, अब वो जा करके वहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आपकी बातें तो भाई गलत निकल गई। वो इंसान तो फिर से उठ के खड़ा हो गया, अब वो अपने फिर से सपने पूरे कर रहा है। उसके लाइफ में कोई किंग आ गया जो पैसे वाला है, वो खुद भी पेंटिकल्स बना रही है। ऐसा कुछ ही आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हैवी अमाउंट इन्होंने पे किया था। आपस में इनकी लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं।
आप आपके जीवन में इन्हें ये आशंका है कि जिस फैमिली से आपको अलग किया गया था या टारगेट किया गया था, वो आपकी फिर से एक हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही। आप एक पावर की तरह यहाँ पे खड़े हैं। आपने उन असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया था, जिसके लिए आपको बोला गया था कि आप बच नहीं सकते, लेकिन आपने असंभव कार्य को यहाँ पे संभव करा करके दिखा दिया है। अब इन लोग का मुंह नहीं है आपके, क्योंकि आपके सामने आके बात करने का, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं आप। इतना आसान नहीं, आपके ऊपर ब्लेसिंग यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की। मैं आपको दिखाऊं एंजल्स की कितनी सारी ब्लेसिंग। आप देखिए यहाँ पे शिवलिंग बना है, इसके ऊपर एंजल्स के विंग्स बने हैं, शिव शक्ति ऊर्जा है। यानी पूरी तरह से ईश्वर आपको आपके ओहदे पे ही रखेंगे। इन लोगों की कारस्तानियों से ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। देखिए मुझे एक यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। ये लोग आपको पूरी तरह डैमेज करना चाहते, गिरा देना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको थाम रखा है। ये गिराएंगे, ईश्वर आपको बचाएंगे, ये गिराएंगे, ईश्वर आपको बचाएंगे। फाइनली इसका रिजल्ट ये होने वाला है, आप बचेंगे पर ईश्वर इन्हें पूरी तरह गिराने वाले हैं। जो ये चाह रहे हैं वही ईश्वर इनके लाइफ में कर देने वाले हैं, आपको एक जस्टिस देके। जबरदस्त जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे आपके मनी फाइनेंसेस में भी अगर कोई ऑब्स्टिकल थे यहाँ पे हट रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके सपने भी यहाँ पे पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी किसी ने छुपाया था वो छुपी हुई चीजें बाहर निकल के आएंगे, ये और ये आपस में लड़ लड़ के यहाँ पे अपनी हालत खुद खराब करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो गया है। और अब आप जो असंभव था आपने संभव करके इनके सामने ही उन चीजों को प्रस्तुत कर दिया है। आप ये वहीं पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जहां हैवी पैसे आपके लिए दिए थे। कोई ना कोई यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है जो छुपाया, जिसने क्यों छुपाया। देखिए इसमें ना ये जो जिससे भी इन्होंने आपकी रीडिंग करवाई, कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर टैरो कार्ड रीडर है, तो उन्होंने इसलिए छुपाया, वो आपकी एनर्जी को देख चुके थे कि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, और उन्होंने जानबूझ के आपकी बातों को छुपाया ताकि वो समझ गए थे ये बहुत ही दुश्मन है, आपके शत्रु हैं और आपका कोई नुकसान ना करे। देखिए टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं ना, बहुत ही उन्हें ईश्वर का बहुत अ, खौफ होता है। वो कभी भी गलत काम कर नहीं सकते, कुछ हैं करते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जिनसे भी ये रीडिंग ली गई उन्हें आपके बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी। उन्होंने जानबूझ के इस चीज को छुपाया। जैसे कहा जाता है ना, किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई सपोज कोई शेर किसी बच्चे को उठा के ले जा रहा है, वो बहुत खतरे में है, तो अगर आपके पास पावर है आप शेर को मार सकते हैं। तो अगर उस कंडीशन में आप उसको मार देते हैं तो आपके ऊपर पाप नहीं लगता, क्योंकि किसी को बचाना था आपको, किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तो इस टैरो कार्ड रीडर ने यही किया कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह आपकी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस हैं, तो आपको बचाने के लिए उसने इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है। इन्होंने पैसे पे किए, अब ये उससे जा जा के लड़ रहे हैं कि भाई उसके तो सारे सपने पूरे, उसके हमने तो अलग अकेला कर दिया था, उसके लाइफ में तो पूरी तरीके से एक किंग भी आ रहा है, वो खुद भी पैसे कमा रही है, और यहाँ पे अकेले रह के दूर रह के भी वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट है उसके। आपने तो बोला था कि वो उठ नहीं पाएगी, वो बचेगी नहीं, डिप्रेशन में जाके कुछ गलत कदम उठा लेगी, पर ये तो कुछ हुआ नहीं। यानी अपने ही कर्मों में ये फंस गए पूरी तरीके से। तो गलत करने गए थे पर इनके साथ ही गलत हो गया है। अब यहाँ पे पूरी तरह आपको जस्टिस आ रहा है, और इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए इनजस्टिस किया था ना, उसका भुगतान अब इनको भुगतने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। इनके जीवन में ये ना आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि पैसे इन्होंने हैवी दिए थे, और ये इन्होंने अब इन्हें समझ में आ रहा है कि पैसे का नुकसान हुआ और कुछ हुआ भी नहीं। अब ये आपस में चिढ़ रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से यहाँ पे हिट कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पीछे पड़ पड़ के, और आपका कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज बताइए। यहाँ पे आप ना शनि देव जी आपसे बहुत यहाँ पे प्रसन्न है, मुझे एनर्जी फील हो रही है। फिर भी आप ना ठीक अच्छे, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दे रहे हैं, न्याय कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपके खराब नहीं है शनि, फिर भी
आपको वो इतना सब कुछ दे रहे हैं ना, तब भी आपको उनके हफ्ते में एक बार सैटरडे को आपको उनके मंदिर आप जा सकते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप उनको कुछ दें चढ़ाएं, पर उन्होंने जो आपके लाइफ में आपको प्रोटेक्शन दी है, इन शत्रुओं से आपको बचाया, आपको न्याय दिलाया है, तो आप उन्हें यहाँ घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। पर थोड़ा सा आप चल के जाएंगे ना, तो आपकी भावना उन्हें दिखेगी, है ना। तो किसी को कोई प्यार देता है तो बदले में प्यार देना चाहिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उनको भी अच्छा फील होगा। ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट को इन्होंने टूटने नहीं दिया, जो आप ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे, यहाँ पे भोलेनाथ जी ने, एंजल्स ने, शिव शक्ति ऊर्जा ने, शनि देव जी ने, इन सब पे जो आपका ट्रस्ट जीवन भर रहा है, वो इन्होंने निभाया है। तो आप तुरंत जाइएगा, हर सैटरडे को 2-4 बार जरूर जाइएगा, बस प्यार से उनको निहारिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा। मैं ये नहीं कहती बहुत बड़े बड़े मंत्राज आप चैंटिंग करके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे दिल का प्यार होना चाहिए, उससे आप उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखेंगे और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब दुनिया में किसी का कोई नहीं होता, कोई अकेला रह जाता है ना, तो ईश्वर का एक कदम भी बहुत हमें, यानी कि हमें नतमस्तक कर देता है। तो उसको आप शो करें, क्योंकि भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं किसी से लड्डू पेड़ा या तेल जाके चढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप प्यार से 5 मिनट उनकी आंखों में देख के उन्हें आंखों ही आंखों में आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है, वही उनके लिए बहुत है। तो मुझे बहुत एक प्यार वाली फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे बहुत सारे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो बहुत अटैच्ड है यहाँ आप ईश्वर से। तो बैठिए उनके पास थोड़ी देर, है ना। किसी मंदिर, क्योंकि मैं इसलिए मंदिर बोल रही हूँ कि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है। आप घर में भी कर सकते हैं, आपके घर में जो मंदिर है आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जाएँ ना, तो और भी उन्हें ना भाव आपका मिलेगा कि आप चल के आए उनके पास, समय निकाल के आए, उनको ग्रैटिट्यूड आपने शो किया, है ना। तो ये प्यार होता है एक। तो हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको हारने ही नहीं देंगे। इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज है, इतनी सारी डिवाइन पावर्स हैं आपके साथ, हारने नहीं देंगे। और ये अपनी मुंह की खा रहे हैं, इनको पूरी तरीके से ना, ये आपस में इनको यही जस्टिस मिला है कि ये आपके लिए पीठ पीछे इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे ना, अभी खुद लड़ लड़े। यही जस्टिस इन्हें, इनके जीवन में, आपके जीवन में यही जस्टिस आया कि खुद लड़ लड़ के मर जाएंगे। इफ यू बिलीव, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए डिवाइन बोल रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो ये बातें 100% आपके लिए सच है। तो आप जरूर जाइए, अपना प्यार शो कीजिए डिवाइन को, एंजल्स को, और यहाँ पे शनि देव जी को। बिल्कुल आपको कोई चीज लेके नहीं जाना है, बस दिल का प्यार चाहिए ईश्वर को, वही आपको देना है ना। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 2 आपका, यहाँ पे 2 आपका लकी नंबर हो सकता है, 11 आपका लकी नंबर हो सकता है। हम्म, यहाँ पे 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है किसी भी मंथ का, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे, यहाँ पे 46, 40, 39, 52, 57, 51, नहीं 41, 44 किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एल है, आर है, वी है, एच है, पी है, आर है, एस है, ए है, एन है, एम है, जे है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।